देखिए ये क्वेश्चन नंबर 44 है। इसमें क्या है कि हमारे पास ये डायग्राम दिया गया है, ठीक। अब इसके बाद 4 ऑप्शन दिए गए हैं जिनके थ्रू टेबल दी गई है। अब इसमें से बताना है कौन सा ऑप्शन सही होगा। एक बात सुनो, ये वाला हमारा एंड गेट है, जब ये लग जाता है तो एन एंड गेट हो जाता है। ये हमारा आर गेट है, जब ये लग जाता है तो एन आर गेट हो जाता है। ये याद होना चाहिए। ये कौन सा है? ये अगर हमारे पास कहीं पर भी ऐसा सिस्टम बना होता है तो इसको हम लोग कहते हैं कौन सा? एंड गेट। क्या कहते हैं? एंड गेट। ये एंड गेट हो जाता है। लेकिन जब ये नॉट लग जाता है तो एन आगे लगा दिया जाता है, ठीक है। ये हमारा कौन सा होता है? आर गेट होता है। लेकिन जब ये नॉट लग जाता है, जीरो लग जाता है तो नार गेट हो जाता है। इतना हमें पता होना चाहिए और इनकी प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। जब भी कोई दो इनपुट एंड गेट से पास होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। जब भी दो इनपुट एंड गेट से पास होंगे तो उनका डॉट प्रोडक्ट होगा। और जब भी आर गेट से पास होंगे तो वो प्लस हो जाएंगे। इतना याद रखना है। चलो अब इसी का यूज करना है। जैसे यहाँ से ए गया, ए यहाँ पहुँच गया, ए यहाँ पर आ गया, ठीक है। इसके बाद ये जो हमारे पास ये ऐसा अगर कहीं पर डायग्राम बन के तैयार होता है, इसका मतलब है ये जो वायर है इसके ऊपर से गया है, इसके ऊपर से गया है, इसके इस वाले वायर से अगर कहीं पर भी ऐसा सिंबल बन के आता है तो ये इसको पास करते हुए गया है, ठीक है। तो ये बी वाला भी यहाँ पर पहुँच गया, बी भी यहाँ पहुँचेगा। अब इससे निकल के आएगा क्या? ए डॉट बी आएगा, ए डॉट बी आएगा, ठीक है। लेकिन ये नॉट लगा है, इस वजह से जो बाहर फाइनल प्रोडक्ट आएगा वो ए डॉट बी का बार आ जाएगा। ए डॉट बी का बार आ गया। इसमें आ जाओ नीचे, यहाँ पर देखो, यहाँ से तो ए यहाँ तक आएगा, लेकिन जब यहाँ पास करेगा तो क्योंकि नॉट लगा हुआ है, ये जीरो लगा हुआ है तो इसका मतलब नॉट है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? ए बार आ जाएगा। ये ए बार यहाँ आ गया, ठीक है। इसके बाद बी यहाँ पर है, ये ए बार यहाँ आ गया है और बी तो यहाँ पर था ही, बी बार नहीं था, बी था। यहाँ पर भी ए नॉट आएगा, ए बार आएगा सॉरी, यहाँ पर भी बी आएगा। अब इन दोनों से क्या है? ये एंड गेट है तो यहाँ पर क्या बनना है? ए बार डॉट बी बनना है। लेकिन ये क्या लगा हुआ है? नॉट। यहाँ का जो प्रोडक्ट निकल के आएगा वो क्या आएगा? ए डॉट बी। लेकिन नॉट लगा हुआ है तो ओवरऑल बार आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पर आएगा क्या? यहाँ से ये हमारे पास जो निकल के आया ए डॉट बी का बार, और यहाँ से क्या आया है? ए बार डॉट बी होल का बार। अब यहाँ पर क्या है? ये एंड गेट है, ऐसा गेट है एंड गेट। यहाँ से जो निकल के आएगा वो क्या आएगा? डॉट प्रोडक्ट आएगा। यहाँ से जो सी फाइनल निकल के आएगा, सी क्या निकल के आएगा देख लो, ये निकल के आएगा ए डॉट बी, एक तरफ रख लो, ठीक है। फिर उसका डॉट, ये जो मेन डॉट लगा हुआ है, यहाँ से क्या आ जाएगा? ए बार बी बार, ठीक। ये डॉट इनका इनका डॉट प्रोडक्ट है, दोनों एक साथ ब्रैकेट में भी लिए जा सकते हैं, लेकिन इसको ऐसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पर डी मॉर्गन थ्योरम लगा दोगे, उसके हिसाब से क्या आ जाएगा? उसके हिसाब से ये है, इसको हम क्या कर सकते हैं? ए भी लिख सकते हो, ठीक है, प्लस ए बार बी लिख सकते हो, ये डॉट रहेगा इनमें, और ओवरऑल बार लिख सकते हो। यानी डी मॉर्गन ने ये बताया था कि अगर हमारे पास जैसे यहाँ पर इसको हम क्या मान लें, इस वाले को वाई मान एक्स मान लें और इस वाले पार्ट को वाई मान लें, तो उसके हिसाब से जो सी इक्वल क्या था? एक्स वाई था, ठीक है, एक्स वाई था। तो डी मॉर्गन ने बताया था कि एक्स बार प्लस वाई बार, यानी इसको ऐसे हम कर सकते हैं, ओवरऑल बार, अलग अलग नहीं। तो वही यूज हमने किया है, इसको हमने एक्स माना तो ये हो गया, इसको वाई माना तो ये हो गया, ठीक। डी मॉर्गन थ्योरम जो थी उसके हिसाब से सी इज इक्वल टू, यहाँ से हम क्या कर सकते हैं? बी कॉमन ले लें, बी कॉमन ले लेंगे तो अंदर क्या बचेगा? ए प्लस ए बार और ओवरऑल बार बचेगा, ठीक है। अब सुनो, कहीं पर भी अगर हमारे पास कोई इनपुट ए है और उसके साथ ए बार लगा हुआ है, यानी ए बराबर अगर हमने जीरो माना है तो ए बार बराबर वन आ जाएगा। अगर इसके बराबर वन माना है तो इसका बराबर जीरो आ जाएगा। इनका जीरो जो सम आएगा वो क्या आएगा? जीरो प्लस वन, या फिर वन प्लस जीरो, क्या निकल के आने वाला है? वन ही आने वाला है। तो इसका मतलब इसकी जगह वन आ जाएगा। जब इसकी जगह वन आ जाएगा तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा? केवल बी बार बचेगा, ब्रैकेट में लिख देना, बिकॉज ए प्लस या ए बार बराबर वन आता है। उसके हिसाब से हमने ये लिख दिया, ठीक। वहाँ पे नहीं दिख रहा है, थोड़ा पीछे कर देते हैं। एक मिनट।
ठीक, इतना आ गया। हमारे पास जो सी फाइनल आएगा, सी फाइनल क्या आएगा, सी फाइनल इज इक्वल टू आएगा बी बार आ जाएगा। क्या आ जाएगा, बी बार आ जाएगा। अब देख लो, पहला पहला ऑप्शन 0 0 0 0 मतलब है अगर बी बराबर हमने क्या माना, केवल हमें 20 मतलब है, बाकी सब हटा देंगे, इसका पूरा रिजल्ट क्या है, बी। बी बराबर हमने 0 माना, बी बराबर अगर हमने 0 माना तो बी बार क्या आएगा, 1 आएगा। ये हो सकता है, पहला ऑप्शन हो सकता है। फिर उसके बाद बी बराबर हमने 1 माना तो ये 0 आना चाहिए, ये भी हो सकता है। बी बराबर 0 माना तो ये 1 आना चाहिए, तो ये नहीं हो सकता। बी, तो ये ऑप्शन कटा, कैसे कटा, केवल हमें 20 मतलब है क्योंकि ये हमारा रिजल्ट आ गया। अब यहाँ पे देखो, अगर बी बराबर 0 माना तो बी बार क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए, ये आया था। बी बराबर 1 माना तो बी बार क्या आना चाहिए, 0 आना था, ये भी सही था। बी बराबर 0 माना तो बी बराबर 1, बी बार बराबर 1 आना चाहिए था, ये तो आया नहीं, ये खत्म हो गया। अब इसमें आ जाओ, यहाँ पर बी बराबर केवल 20 मतलब होगा हमें, ठीक है, बाकी किसी से मतलब नहीं होगा। बी बराबर हमने क्या माना, 0, तो बी बार क्या आना चाहिए, 1, बिल्कुल आ रहा है। बी बराबर 1 माना तो बी बार क्या आना चाहिए, 0, ये भी आ रहा है। बी बराबर 0 माना तो बी बार बराबर 1 आना चाहिए, ये भी सही है। बी बराबर 1 माना तो बी बार बराबर 0 आना चाहिए, तो ऑप्शन हमारा ये सही हो जाएगा। ठीक है, ये तरीका है। अब बाकी मिलाओगे तो नहीं मिल पाएगा। कैसे, देखो हमारा जो फाइनल रिजल्ट आया इस पूरी डायग्राम से ये आया कि जो हमारे पास सी आ रहा है वो बी बार आ रहा है, तो हमें केवल बी का मिलाना होगा। बी का अगर हमारे पास बी बराबर 1 है तो बी बार कितना होगा, इसका अपोजिट 0 हो जाएगा। बी बराबर अगर हमने 0 माना है तो बी बार कितना आ जाएगा, बी बार हमारा 1 आ जाएगा। ठीक है, अगर बी बराबर हमने क्या माना है, 0, तो बी बार क्या आना चाहिए, 1। तो यही देखो सब दिया हुआ है, यही टेबल पर बाकी मिलाओगे देखो, बी बार 0, बी बराबर 0 तो बी बार 1 आना चाहिए, नहीं आया, खत्म। बी बराबर 0, बी बार क्या आना चाहिए, क्योंकि सी बराबर क्या है, बी बार है ना, तो ये आना चाहिए 1, नहीं आया। यहाँ पर आ रहा था लेकिन इसमें नहीं मैच किया, यहाँ पर गलत हो रहा है, क्योंकि बी बराबर 0 माना तो बी बार 1 आना चाहिए, नहीं आया। ऑप्शन केवल बी सही आएगा। ठीक है, इसको करने का यही तरीका है, सबसे बेस्ट तरीका है। पहले हमें इसको फाइनल प्रूफ बनाना होगा, डी मॉर्गन थ्योरम यूज करनी होगी और इसको एडजस्ट कर देना होगा। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आया हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बाकी कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, टेलीग्राम में आइए, अपना क्वेश्चन भेजिए। ठीक, चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।